अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल और टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं कि ट्रायंगल क्या चीज़ होती है। तो ट्रायंगल अ पॉलीगॉन विच हैज़ द थ्री एंगल्स एंड थ्री साइड्स। पॉली मीन बहुत सारी और गोन मीन शेप्स। तो बहुत सारी उसकी शेप्स, साइड्स, इनको हम ट्राइंगल कहेंगे अगर उसकी साइड्स और एंगल तीन है। तीन एंगल और तीन साइड है तो फिर हम उसे ट्राइंगल कहेंगे। एक ट्राइंगल में टोटल जो डिग्री होती है ना, वो 180 डिग्री होती है। और ये मैंने एक एंगल बनाया जिसमें ये एक आर्म है ओ बी, ये इनिशियल साइड है। इनिशियल साइड से दूसरी तरफ जो साइड जाएगी ओ ए, उसे हम टर्मिनल साइड कहते हैं। तो इनिशियल ये है, टर्मिनल ये है, यानी कि एंगल शुरू होगा ओ बी से और एंगल ओ ए तक जाएगा। तो इसको मैयर करेंगे, डिग्री में एंगल को मैयर किया जाता है, डिग्री एंगल का यूनिट है। और ये दोनों आर्म ओ बी और ओ ए जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको हम कहते हैं वर्टेक्स। तो इसके बाद टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, 6 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स होती हैं। टाइप्स ऑन बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स, के साइड्स की लेंथ की बुनियाद पे ट्राइंगल की 3 टाइप्स हैं, यानी 3 किस्में। सबसे पहली आती है इक्विलेटरल ट्राइंगल, फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल और उसके बाद स्केलन ट्राइंगल। टाइप्स ऑन बेसिस ऑफ एंगल, तो 3 तो साइड की बेस पे ट्राइंगल की टाइप्स होगी और 3 एंगल की बेस पे ट्राइंगल की टाइप्स होगी। तो पहली है एक्यूट ट्राइंगल, दूसरी राइट ट्राइंगल और तीसरी है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। अब इसके बारे में मज़ीद हम हर एक टाइप को मज़ीद डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में पढ़ेंगे टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स, के ट्राइंगल की लेंथ की बेस पे कितनी किस्में हैं। तो इसकी लेंथ की बेस पे 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होती है जिसकी ऑल 3 साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, जैसे ए सी साइड, ए बी साइड और बी सी साइड, तीनों साइड इक्वल हों लेंथ में, तो हम उसे कहेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल कहेंगे। इसके बाद दूसरी आती है आइसोसेलेस ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसकी 2 साइड इक्वल हों, जैसे इसमें ए सी साइड बी सी साइड के इक्वल है, तो 2 साइड इक्वल हो तो उसे हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। और तीसरी किस्म है स्केलन ट्राइंगल की। स्केलन ट्राइंगल वो होती है जिसमें तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं, जैसे ये और ये मैंने 3 निशान लगा दिए, यानी 1 का मतलब, 2 का मतलब और 3 का मतलब चेंज है तीनों। तो स्केलन ट्राइंगल में तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं मेजरमेंट में, इस वजह से हम स्केलन ट्राइंगल कहते हैं। तो अब टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल 3। सबसे पहला आता है एक्यूट ट्राइंगल। एक्यूट ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसका लार्जर एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है। जैसे एंगल बी जो है ये सबसे बड़ा एंगल है ए और सी के मुकाबले में, तो ये एंगल जो है 90 डिग्री से कम है, तो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। इसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है? ऐसी ट्राइंगल होती है जिसका लार्जर एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसमें एंगल सी जो है ये लार्जर एंगल है, तो ये 90 डिग्री के इक्वल है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसके बाद आगे आता है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसका लार्जर एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो। जैसे एंगल बी लार्जर है ए और सी के मुकाबले में, तो ये 90 डिग्री से बड़ा है, तो हम कहेंगे ये 90 डिग्री ग्रेटर दैन 90 डिग्री, तो वो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होता है। तो ये थी ट्राइंगल की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अब हम मज़ीद एंगल के बारे में पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल की। तो टाइप्स ऑफ एंगल में तकरीबन मैंने 10 लिखी है। तो सबसे पहली जो टाइप है वो है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ऐसा एंगल होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है, यानी 89 भी एक्यूट एंगल होगा। तो एक्यूट एंगल की एग्जांपल ये मैंने दी है, ये एक्यूट एंगल है 60 डिग्री। इसके बाद आता है राइट एंगल। राइट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री के इक्वल होता है, यानी उसमें एग्जैक्ट 90 डिग्री अगर एंगल है तो राइट एंगल है, जैसे ये हमारे पास राइट एंगल है। इसके बाद आगे आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ऐसा एंगल होता है जो 90 डिग्री से तो बड़ा होता है लेकिन 180 से कम होता है। 180 से कम यानी 189 तक। अगर 180 है तो फिर वो ऑब्ट्यूज नहीं है।
तो 180 से कम जो होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, जैसे ये 180 से कम है। इसके बाद आगे आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल एग्जैक्ट 180 डिग्री होता है, जैसे ये 180 डिग्री है पूरा। इसके बाद आगे आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जो 180 डिग्री से बड़ा होता है, यानी 181 से शुरू होगा और 360 से कम होगा, यानी कि 359 तक होगा। तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। इसके बाद एक होता है कंप्लीट एंगल। ये रिफ्लेक्स एंगल की एग्जांपल ये वाली है। इसके बाद आगे आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल वो एंगल होता है जो एग्जैक्ट 360 डिग्री होता है, यानी पूरा सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, तो हम कहेंगे वो कंप्लीट एंगल है। उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, जैसे एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल वो एंगल होते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ होते हैं। जैसे ये एग्जांपल देखें तो एंगल ए और एंगल बी ये दोनों ही एडजेसेंट एंगल है, एक दूसरे के साथ आता है। इसके बाद आगे आता है वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल वो होते हैं जो ऑपोजिट साइड पे होते हैं। जैसे ये देखो ऊपर ए और नीचे बी, तो ये दोनों जो हैं ये वर्टिकल एंगल हैं एक दूसरे के। एडजेसेंट एंगल और वर्टिकल एंगल में ये फ़र्क है कि एडजेसेंट एंगल दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट यानी साथ साथ होते हैं, और जो वर्टिकल एंगल होते हैं वो ऑपोजिट साइड पे होते हैं, जैसे ये ए और बी है। इसके बाद आगे आता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जो कि टोटल जो उनका सम होता है वो 180 डिग्री के का बनता है। जैसे ये देखो ये मैंने एंगल बनाए हैं, जिसमें एक 60 डिग्री का एंगल है और एक 120 डिग्री का एंगल, तो दोनों आपस में मिलके 180 डिग्री बनते हैं। तो ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी 60 और 120 ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं। इसके बाद आगे आता है कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जो अगर प्लस किया जाए तो वो 90 डिग्री के इक्वल हो। जैसे एक मैंने बनाया 60 डिग्री का और दूसरा बनाया 30 डिग्री का, इन दोनों को हम प्लस करें तो दोनों 90 डिग्री के इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री ये दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है कि एक एंगल दोनों एंगल्स को मिलाएं तो 180 डिग्री बनेगा, और ये जो पेयर है 60 और 120 ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल है। जबकि कम्प्लीमेंट्री एंगल में इक्वल होना चाहिए 90 डिग्री, यानी कि जो हमारा पेयर 30 और 60 ये दोनों मिलाएं तो 90 डिग्री होता है। तो हमारा 30 डिग्री और 60 डिग्री ये पेयर कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल और टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में मज़ीद मुकम्मल डिटेल के बारे में पढ़ा। तो उम्मीद है कि आपको हर चीज़ की समझ आई होगी, और डायग्राम से मैंने वजाहत कर दी। बाकी मज़ीद वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स दें। अगर आप किसी चीज़ को समझना चाहते हैं जो, या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई या कोई एक्सरसाइज समझना चाहते हैं, तो मुझे इनबॉक्स करें और तो मैं आपको वही एक्सरसाइज करके भी दूंगा। बाकी मज़ीद वीडियो तक खुदा हाफिज़।